नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्जिम टोकेडिया में, जिसमें हम बात करते हैं और सीखते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कर्नाटक से कौन कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है और कर्नाटक का इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है उनमें से कर्नाटक का कितना शेयर है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या एक्सपोर्ट होती है कर्नाटक से, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस की अपडेट है वो आपको मिलते रहे और आप यहाँ पे सीख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्री में। दोस्तों, चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पोर्ट, पोर्ट, नियरेस्ट आईसीडी, नियर एज ड्राई पोर्ट। ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने से पहले, क्योंकि उसके ही डिपेंड से आपका लोकल का ट्रांसपोर्टेशन, लोकल में आपको सप्लाई करना होगा। कहाँ पे आपको सप्लाई करना होगा? डायरेक्टली सीएचए को। सीएचए आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट आप मुझे इस जगह पे, इस पोर्ट पे, इस आईसीडी पे या फिर इस ड्राई पोर्ट पे आप मुझे सेंड कीजिए। तो ये आपको जानना पड़ेगा। कर्नाटक में कौन सा पोर्ट है? कर्नाटक में जो सबसे बड़ा पोर्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ पे होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, शिपमेंट होता है, वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका शिपमेंट होता है कर्नाटक से। कर्नाटक से भारत का जो एक्सपोर्ट होता है उनमें से 12.7% का एक्सपोर्ट अकेला कर्नाटक से ही होता है। दोस्तों, कर्नाटक 2025 तक उसका एक एक्सपेक्टेड है मर्चेंडाइज में और सर्विस में। मर्चेंडाइज में उसको 35 मिलियन यूएसडी का उसको एक्सपोर्ट करना है। 2020 में कितना था? 16 मिलियन था, उसको करना है कितना? 35 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट डबल उसको एक्सपोर्ट करना है। सर्विस एक्सपोर्ट की उस पे उसका एक्सपेक्टेड है 83 है। अभी 2019-20 में उसको करना है 150, यानी कि 150 मिलियन यूएसडी उसको मर्चेंडाइज सर्विस एक्सपोर्ट करनी है, या फिर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना है, सर्विस एक्सपोर्ट करनी है। दोस्तों, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्री, आपको थियरी वर्सेस प्रैक्टिकल कैसे करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में क्या क्या किस किस पार्टीज का रोल आता है, कौन सी गवर्नमेंट की बॉडीज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, वो A to Z इंफॉर्मेशन आप हमारे जो यहाँ पे 20 डेज का क्लासेस है आप उसमें सीख सकते हो। उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमको व्हाट्सएप कीजिए 9313704887 पर। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पे आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो हमने अभी देखा था कि जो भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि गुड्स है उससे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज। अगर वैल्यूज़ की बात करते हैं तो उसके बाद आता है रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड गारमेंट के बाद आएगा कॉफी प्रोडक्ट। उसके बाद है केश्यू प्रोडक्ट, यानी कि जो केश्यू है वो भी कर्नाटक से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद है इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स के बाद जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है इसमें ये इंक्लूड है। उसके बाद है मरीन प्रोडक्ट। उसके बाद है वूल एंड वुलन प्रोडक्ट, वहाँ से भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद है स्पाइसेस प्रोडक्ट। उसके बाद है टोबैको प्रोडक्ट। उसके बाद है लेदर प्रोडक्ट। लेदर प्रोडक्ट के बाद आएगा जेम्स एंड ज्वेलरी। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। उसके बाद है केमिकल प्रोडक्ट। उसके बाद अभी जो सबसे ज़्यादा अनदर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होती है उनमें से है आयरन एंड और मिनरल्स, सिल्क प्रोडक्ट, केमिकल एंड केमिकल अलायंस प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, प्लास्टिक गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो इनमें से हमको ये समझना है कि इनमें से हम कौन कौन सी प्रोडक्ट इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनमें से इन्वेस्टमेंट कम होगा, या फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो भी चार्जेस रहेगा वो कम होगा, उसका हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वैसी कौन सी प्रोडक्ट है? वैसी है रेडीमेड गारमेंट्स है। उसके बाद है कॉफी प्रोडक्ट, केश्यू, इंजीनियरिंग गुड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वूल एंड वुलन प्रोडक्ट, स्पाइसेस, लेदर प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, प्लास्टिक गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अभी हमको यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया था
कि मरीन प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट, इस हम का 3 का एग्जांपल लेते हैं कि वो आपको जो नए एक्सपोर्टर है उसको वो क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका RCMC यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट का कॉस्ट ही अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपीस का है। उसका तो आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी नहीं होगा, तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट का ही इतना अमाउंट है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का आपको फार्माक्सिल का RCMC लेना पड़ेगा। उसका फार्माक्सिल का RCMC उसका कॉस्ट इतना है और आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन, परमिशन, वो सारा सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, आप कर सकते, आपके पास कैपिटल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास नेटवर्क है, आप कर सकते हो। लेकिन ये परेशानी आपको आएगी, इसलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन करते टाइम आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये प्रोडक्ट मैं इजीली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं इजीली और सस्ते कम में कौन सा प्रोडक्ट में का डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट कर सकता हूँ, वैसी प्रोडक्ट आप चूज़ कीजिए। ऐसी प्रोडक्ट चूज़ मत कीजिए कि जिसमें से आपका डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस से 2 से 3 लाख रुपीस हो जाता है। अगर आपको कोई स्क्रैप इंपोर्ट करना है तो उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस लेने में ही आपका 2 से 3 लाख रुपीस उसका कॉस्ट है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आप स्क्रैप पे इंपोर्ट करना चाहते हो, ओके, तो उसका आप रीयूज़ कहाँ पे करोगे, उसको एक्सपोर्ट कर दोगे दोबारा, या फिर आप उसको कैसे आपको वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर वो सारे उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना पड़ेगा। तो वैसी आपकी प्रोडक्ट चूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको इजीली एक्सपोर्ट होती है वैसी प्रोडक्ट आप चूज़ कीजिए। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, ए से लेकर जेड, यानी कि प्रोडक्ट सिलेक्शन के लेके कंटेनर में आपका गुड स्टफिंग हो जाता है उस तक आपको मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, एडवांस पेमेंट आपको कैसे आएगा, वो सारी के सारे डिटेल्स में आपको मैं समझाने वाला हूँ। वो क्लासेस रहता है 20 डे का, उसका मंडे टू फ्राइडे आपका रहेगा परली 1 से 1.5 घंटा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।